भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठा, वो भगवान बनने की कला को आत्मसात करना, भगवान बनने की हैसियत को लाना और अपना षड आवश्यक पर मंगलाचरण के तीर्थंकर बनना है तो देव पूजा को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो गुरु भक्ति को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो स्वाध्याय को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो संयम से रहना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो तप को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो दान को करना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना षड आवश्यक को पालना आवश्यक है, तीर्थंकर बनना है तो मुनियों के मूल गुणों को पालना आवश्यक है। और मैंने आप लोगों से दान की बात करी थी कि दान देकर हम अपने आप को, अपने दिए हुए उस धन को और अपने जीवन को बहुत अच्छा बना लेते हैं। जिन्होंने होने के बाद भी मना किया उनका धन या तो चोरी हो जाता है या बीमारी में चले जाता है, यह ध्यान रखना, कहीं वो वहीं के वहीं छूट जाता है। तो हम कम खा लें, कम पहन लें, पर भगवान के दरबार में कुछ ना कुछ देते चले जाएं और बोलने के बाद तो निश्चित रूप से उसको हमें देना ही चाहिए, देना ही चाहिए। नहीं देंगे तो ये मान के चलना वो हमारे लिए पाप का भागी बनेगा। कि चींटी भी अपना मकान बना लेती है, चिड़िया भी अपना घर बना लेती है, शेर भी अपनी गुफा ढूंढ लेता है और मनुष्य भी अपना बंगला बना लेता है, लेकिन भगवान का मकान, भगवान का मंदिर, भगवान का दरबार तो भाग्यवान लोग ही बनाते। भगवान के लिए जो कल कुएं की बात करी थी वो तो महाभाग्यशाली लोग ही बना पाते हैं। कल इसकी अपन ने चर्चा करी थी और आप लोगों से और बात करी थी मैंने कि पूछा था प्रश्न कि दान देते हो तो दान देते हो उस समय पुण्य बढ़ता है, ये सोचते हो कि संपत्ति कम हो रही, ये सोचते हो? पुण्य बढ़ता है। सभी लोगों ने ये बात बोली, बहुत अच्छी, अगर ये बात आपके जीवन में है तो बहुत अच्छी बात है। और ये भी बोला था कि तुम्हें कुछ पाना है तो उसके पहले देना अनिवार्य है, जब तक दोगे नहीं तब तक कुछ मिलने नहीं वाला है। और दो बात बोली थी, इस जो आपको कर्म सत्ता के माध्यम से जो पुण्य मिला है उसके दो काम हो सकते हैं, या तो उसको देकर जाओ या उसे छोड़ कर जाओ। और जो बात बोली थी बहुत महत्वपूर्ण कि जो देख कर गए हैं कर्म सत्ता ने उन्हें नवाजा है और जो छोड़ कर गए हैं कर्म सत्ता ने उनकी गद बना दी है। तो छोड़ कर जाओगे तो गद बन जाएगी, इसलिए। और भूख 12 रोटी की हो और थाली में अगर मान लीजिए 2 रोटी भी रहती तो हम खा लेते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ हमें देते चलना चाहिए। जैसे हम लेते वक्त कम भी स्वीकार कर लेते हैं परंतु देते वक्त अधिक होने का आग्रह नहीं रखते हैं। ऐसी अहितकारी मनोवृत्ति को निकालकर अपने जीवन को बहुत अच्छा और महान बनाने का ये उपक्रम हमें अपने साथ, अपने आप में करना ही करना है। और एक बहुत अच्छी बात आई थी दान पर कि दोनों हाथ उचीलिए, दोनों हाथ उचीलिए यही शाणो काम। ये एक बहुत अच्छी गुरुदेव के मुख से सुनी। हाँ, उलीचिए बोलिए उसको, उलीचिए। उलीचिए मतलब उसका अर्थ होता है कि दोनों हाथ से पानी को ऐसा उलीचिए। तो ये ऐसे ही आचार्य कहते दोनों हाथ उलीचिए, मतलब दोनों हाथ से दान दीजिए, एक हाथ नहीं, दोनों हाथ से दान देने का मतलब क्या है? भक्ति भाव से दीजिए, अंदर से अहोभाव से दीजिए। मानिए कि मेरा धन सार्थक हो गया है, ये दान मैंने देखिए अपने जीवन पर भी उपकार किया है और सामने वाले पर भी उपकार किया है निश्चित रूप से। आचार्य अकलंग स्वामी तो बहुत अच्छी बात बोलते हैं, वो बोलते हैं पर प्रीति करणात अति सर्जनम त्यागः। क्या बोलते हैं कि अगर आप दान दोगे तो दूसरे के प्रति प्रेम भाव बढ़ेगा। दान देने से सधर्मी के प्रति प्रेम भाव अपने आप बढ़ता चला जाता है, जो उसके अंदर भी दृढ़ता अपने आप आ जाती है और उस ध्यान की महिमा अपने आप चारों ओर फैल जाती है। इसलिए जितना हो सकता हो उतना इस धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करना। तो हम दान की महत्ता को समझते हैं, निस्वार्थ भाव से हम देते चले जाएं, परोपकार के लिए दान दे। लेकिन कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि सिर्फ धन देना ही दान है। जब दान की बात आती है तो सब लोगों की मानसिकता हो जाती है सिर्फ धन को ही दान है। लेकिन ध्यान रखना, धन देना ही दान नहीं है, धन को ही दान मत मानना। धन क्यों भैया, ऐसा क्यों बोलो? सबसे बड़ा दान है रत्नत्रय का दान देना। आपके व्यवहार से, आपके श्रद्धान से अगर दूसरे के अंदर भी अगर सच्ची श्रद्धा पैदा हो रही है तो सबसे बड़ा दान है। आपके माध्यम से कोई आत्मज्ञान की ओर जा रहा है तो ये भी बहुत बड़ा दान है। आपके
माध्यम से कोई सद आचरण और चारित्र की ओर भी बढ़ रहा है तो ये भी बहुत बड़ा दान है। इसलिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की ओर अगर अग्रसर कराने में आपकी भूमिका हो रही है, इसको भी बहुत बड़ा दान कहते हैं। ये भी इसको भी बहुत बड़ा दान करना। और हम तो ये चाहते हैं कि जितना हो सके उतना आप दूसरों के सहयोगी बनो। जितना सहयोगी बनोगे वो भी एक प्रकार का दान है। बहुत अच्छी बात होती है, बिलीव एंड केयर। क्या? बिलीव एंड केयर। बिलीव एंड केयर मतलब क्या महाराज जी? इंग्लिश में आपने बोल दिया। बिलीव का मतलब क्या होता है, समझ रहे ना? विश्वास। केयर का मतलब क्या होता है? सहारा। विश्वास और सहारा मतलब आप किसी के विश्वास बन जाओ और आप किसी के सहारा बन जाओ। विश्वास मतलब कि भरोसा हो कि कोई साथ दे या ना दे, लेकिन वो तो मेरा साथ देगा ही देगा। इतना विश्वास आप कितने लोगों के प्रति आपने बनाया, इस पर विचार करना। और ये भरोसे के साथ साथ सहारा बन जाओ। जितने लोगों के आप सहारा बन जाओगे, ये महाराज जी ये दान का, ये लौकिक दान है, ये करुणा दान है। इसको लौकिक दान मानना, इसको करुणा दान की श्रेणी में मानना, और ये भी आपके जीवन में होना चाहिए, होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं इस बात को, पहले भी बोला, फिर बोल रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, क्योंकि इस बात को बार बार बोलता हूं। क्या बोलता हूं? तीर्थ यात्रा तो बहुत करते हो, लेकिन किसी सधर्मी के घर की यात्रा भी किया करो। तीर्थ यात्रा तो बंधुओं आप बहुत करते हो, शिखर जी तो बहुत बार चले गए हो, कितनी कितनी वंदना कर ली, लेकिन कभी अपने आजू बाजू वाले की घर की भी यात्रा करा करो। इसलिए 5 बिंदु हमेशा देता हूं कि किसी सधर्मी के जीवन का आधार बन जाओ। आधार मतलब पढ़ाई करा दो, इलाज करा दो, कुछ तो करा दो, आपके पास धन है तो। किसी सधर्मी की आजीविका दे दो, अगर आपके पास है तो हम हेल्प कर दें। हम कुछ ना कुछ इस प्रकार से कर दें कि सामने वाला वो अब वापस से खड़ा हो जाए। तकलीफ है, कर्म का उदय सबके साथ आता है। अच्छा करने के बाद भी घाटा लग जाता है, कहीं ना कहीं कोई नुकसान हो जाता है, लेकिन आप आजीविका दो, सामने वाला खड़ा हो जाए। यही तो धर्म है। इसी को तो धर्म कहा जाता है कि हमारे साथ में रहने वाला भाई अगर किसी परिस्थिति से गुजर गया है तो उसकी मनस्थिति को हम सुधार ले, उस परिस्थिति में अपने आप को लगा दें। ये बहुत बड़ी बात है, मान के चलना, ये होना चाहिए। लेकिन धर्म समाप्त हो गया है, हमारे पास से ये चीज खत्म हो गई है। हम चाहते ही नहीं किसी को अपने साथ और अपना जैसा बनाना। वास्तविकता में आप अपने साथ और अपना जैसा बनाने का इस प्रयोग में शामिल हो। आजीविका दे दो। कोई अगर भटक रहा है और कोई अटक रहा है तो उसको सहारा दे दो, उसको विश्वास दे दो, उसको भरोसा दे दो। कोई है चाहे नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। ये काम बहुत बड़ा अपने आप में होता है। आजीविका देने का काम, जीवन देने का काम। आपने एक व्यक्ति को जीवन नहीं दिया है, आपने पूरे परिवार को जीवन दे दिया है। जितने लोग साथ में थे सबका आपने भरण पोषण कर दिया है। एक परिवार को अगर आजीविका आपने, नौकरी आपने दे दी, नौकरी दी, या और भी आपने कोई और कर दिया है। एक बार एक व्यक्ति को इंदौर की बात बताई, ये आजीविका देने की बात बता रहा हूँ आपको मैं, कि वहाँ पर सिंधियों में कितना, मतलब सिंधी धर्म एक है, हिंदुओं की एक संप्रदाय सिंधी धर्म है, व्यापार में बहुत आगे। एक व्यापारी को घाटा लगा, सिंधी समाज ने देखो कितना एका किया। एका करने के बाद बोले माचिस कोई नहीं बेचेगा। एक ही चीज बोले, माचिस कोई सिंधी नहीं बेचेगा। बोले क्या? बोले माचिस की एजेंसी इसको दी, जो ग्राहक आएगा माचिस के लिए इसके पास भिजवाएंगे हम। बात खत्म। और बोले अपने सबके रेट डबल, अगर हमसे लेना है तुमको तो 1.5 गुना रेट में देंगे हम, और कम बोले वहां जाके लो। ये एकता, ये भाईचारा देखो। वो गरीब हो गया था, पूरा उसका दुकान, उसकी घर सब कुछ जल चुका था, बर्बाद हो चुका था, कुछ नहीं बचा था, लेकिन ये सिंधियों में है कि उन्होंने आजीविका दी। माचिस कोई नहीं बेचेगा, और उस माचिस से करोड़पति लखपति बन गया वो, एक माचिस बेचने से ही। अब कोई नहीं बेचेगा तो निश्चित तो उसे माचिस लेने भी कोई जाता था, अब माचिस ही थोड़ी लेगा, 2 चीज और भी तो ले ही लेता होगा। ये कहलाता है ऐसी अंदर से दया करुणा भाव। सीखो, जहां अच्छा मिलता है वहां ग्रहण करो। ये वो सिंधी समाज है जिसने हाथ उठाकर अपने भाई को सहारा दे दिया। हम लोग हैं ऐसे, है ऐसा भाईचारा हमारे अंदर कि कोई हमारा भाई है, अगर मान लीजिए किसी प्रकार से कर्म के तीव्र उदय से अगर भटक गया है और कहीं ऐसी परिस्थिति बन गई हो, तो हम उसको सहारा दें, उसको उठाएं, उसको पकड़ें, उसको साथ लें। ये होना चाहिए। मैं तो अधिकतर इस विषय को ज़्यादा दान
मंदिर तो बनना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं चेतन मंदिर का भी हमें सहारा बनना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात होती है। किसी साधर्मी को आश्वासन दे दो, बस बहुत बड़ी बात होती है आश्वासन देना कि आप कुछ नहीं हो लेकिन खड़े तो हो जाओ। बिलीव इन केयर, इस बात को विश्वास रखो, ये बिलीव होना चाहिए, उसको विश्वास होना चाहिए कि आप हैं। ऐसा आश्वासन पीठ ठोक के बोल दो कि कुछ नहीं, चिंता नहीं करो, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, खड़ा हूँ, सब हो जाएगा। क्या हुआ? कर्म का तेज उदय। इतना ही अगर आप बोल दोगे तो बहुत अच्छी बात है। बल्कि आप तो क्या करते हो, अगर मान लीजिए कुछ हो गया तो उससे और पीछे हट जाते हो और अरे काम मगजमारी आ गई, वो माथा खाएगा, माथे पे सल है, ये है वो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या है स्वाध्याय, क्या प्रवचन सुन रहे हो आप? ये प्रवचन का सार नहीं है, स्वाध्याय का सार नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अरे बुरे वक्त में साथ नहीं दिया तो क्या मतलब? अच्छे वक्त में तो पूरी दुनिया खड़ी हैगी, लेकिन बुरे वक्त में जो खड़ा होता है समझना वो बहुत महान कार्य कर रहा है। इस कार्य में हमें पीछे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप आश्वासन दे दो, आधार बन जाओ, आजीविका दे दो, आसवन दे दो। और मैं तो कह रहा हूं किसी सधर्मी की आबरू बचा लो, ये दान से कम नहीं है। इज्जत बचा लो, अगर उसकी इज्जत जा रही है तो 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपए लग जाए तो लग जाए, कोई बात नहीं, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। उसकी अगर इज्जत बच जाए, अगर वो सरेआम बाजार में उसकी इज्जत उतर रही है तो कौन की इज्जत? आपकी तो भाई की उतर रही है, आपकी तो सधर्मी की इज्जत उतर रही है भैया। कल को आपके साथ कर्म के उदय से ऐसा घट गया तो आप क्या करोगे? मेरा प्रश्न है आपसे। कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, राजा भी रंक बन जाता है। कल को आपके साथ परिस्थिति ऐसी बन गई तो आप क्या करोगे? मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान रखना। इसलिए अगर अपने पास सक्षमता है तो कोई बात नहीं, ये बहुत बड़ा काम है, मैं कर देता हूं। और सामने वाले के लिए आप तैयार हो जाओ, देने के लिए पूरे मन से तैयार हो जाओ। मन से नहीं, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि हम पूरी ताकत लगा दें और पूरी ताकत के साथ हम उसके लिए लग जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। आज आप मदद करोगे, कल आपके लिए 10 हाथ खड़े हो जाएंगे। आज आपने सहारा दिया, आप किसी की बैसाखी बन गए तो निश्चित मान के चलना बहुत सारी बैसाखियां आपके साथ खड़े हो जाएगी। पर पहले आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आपके पास सक्षमता है, जितनी है, जितना हो, जैसा हो, पर करो। करने के भैया मेरे माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। एक और याद आ गया मुझे उदाहरण, कि नाम तो नहीं बताऊंगा, पर एकदम मेरी लाइफ, मेरी सामने की साक्षात घटना आपके सामने दे रहा हूं, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी हैगी। ऐसी घटना कि एक परिवार, उस परिवार में अच्छी धाक, और धाक भी ऐसी धाक, कोई छोटी मोटी धाक नहीं। उनके जब दादाजी सरपंच थे तो वो सरपंच थे तो उनके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता था, निर्विरोध सरपंच चुनाव में जीतते थे वो। अब वो सरपंच बने और बनने के बाद उस समय जो है पूरी पंचायत उनके दबदबे से हिलती थी। अब ये निश्चित है कि वो जब तक रहेंगे तब तक दूसरा व्यक्ति तो खड़ा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनका 1 रुपया ना खाते थे और ना खाने देते थे, ऐसी उनकी स्थिति थी। अब सुनना, विचार करना, ये दान की प्रवृत्ति उनकी थी। और किसी बड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, बच्चे छोटे छोटे थे। अब लगता है जलन के माध्यम से किसी ने कुछ कर दिया, और करने के बाद अच्छे लोग ज़्यादा नहीं रह पाते हैं, तो उनकी क्या हो गई, वो एक बीमारी में, या जो भी कहना चाहिए घात में, वो जो है प्राण उनके चले गए। अब 3 बालक और एक बालिका, 3 बालक थे उनके और एक बालिका थी। अब धीरे धीरे उन तीनों बालकों ने अपना सब कुछ संभाला, किया। करने के बाद अब पिता नेता, तो बेटे के अंदर भी तो नेतापना आएगा ही आएगा, आएगा ही। लेकिन उनने कहा नहीं, हमें नेता नहीं बनना, हमें हमारे पिताजी उसी में गए नेतागिरी में, तो काय को करना, वो दान के चक्कर में, समाज सेवा के नहीं करना। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे छोटे वाला जो बेटा था वो नहीं माना, और जब वो बड़ा हुआ, शादी वादी हो गई, मतलब पिताजी के मरणोपरांत के 30 साल बाद वो जो है सरपंच के चुनाव में भर दिया उन्होंने। जैसे ही भरा तो जो प्रतिद्वंदी था उसने सोचा अब तो क्या है, ये परिवार और ये खानदान तो ऐसा है कि कहीं से लेके कहीं तक जीत नहीं सकते अपन। अब वो वैसे ही तो पिछले साल हार गया था, उसके 10 साल से हार रहा था, उस बार इसने सोचा था मैं तो जीतूंगा, लेकिन अब समझ लिया अगर ये खड़े हैं तो गया मैं। उसने गुस्से में, उनकी जिनिंग फैक्ट्री थी, एक जिनिंग फैक्ट्री मतलब कपास की फैक्ट्री होती है, उसको जिनिंग फैक्ट्री बोलते हैं, जहाँ कपास आकर कॉटन के रूप में बनता है। रातों रात वो जो जिनिंग फैक्ट्री थी, वो जिनिंग फैक्ट्री उस जिस व्यक्ति की थी उसकी पहले 2 बार आग लगकर बन, तीसरी बार उसने बड़ी उससे बहुत सुंदर फैक्ट्री बनाई थी और पूरा सब धन लगा दिया।
अब वो फैक्ट्री तैयार हुई किसकी, जो सरपंच के लिए खड़े नहीं हुए उसके बड़े भैया की। एकदम रियल घटना बता रहा हूँ, मेरी आंखों को देखे के सामने घटना है। और उन्होंने वो फैक्ट्री तैयार करी। फैक्ट्री तैयार करने के बाद क्या हुआ कि जो दूसरा व्यक्ति था उसने क्या किया, रातों रात उस फैक्ट्री में लगा दी आग। जैसी फैक्ट्री में आग लगी और अब क्या था, वो पूरा आग, वो तो पुण्य का योग था, वो जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री से पूरा गांव जल सकता था, इतनी बड़ी वो मतलब इस प्रकार से वो आग लगी थी। पर पूरा गांव इकट्ठा हो गया और पूरा हर जगह से जैसे हो उस आग को बुझाया गया। आग तो समाप्त हो गई लेकिन फैक्ट्री जो है पूरी की पूरी स्वाह हो गई। जब फैक्ट्री स्वाह हुई तो व्यक्ति का जितना था सब लग गया, वो सड़क पर आ गया। जब व्यक्ति सड़क पर आया तो मेरे सामने की बात है कि वहाँ पर मातम जैसा मना हुआ था और हर व्यक्ति आता था। कहीं किसी कोई बोले हमारे घर से ये, हमारे घर से ये, हम ये दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं, हम वो दे रहे हैं। वो परिस्थिति ऐसी थी उस व्यक्ति की कि वो क्या करता और क्या नहीं करता, लेकिन पूरी समाज ने और भी अन्य रिश्तेदारों ने पूरी मदद करी और उस व्यक्ति को वापस से उठाकर कहीं से कहीं पहुंचा दिया। ये होता है, ये होना चाहिए आपके अंदर। कर्म का तीव्र उदय था कि देखो ऐसा ऐसा हुआ और इस वजह से इस प्रकार से हुआ, हो जाता है। पर हम भी ऐसे ही समझें, अगर किसी के साथ कुछ घटता है तो हम आगे बढ़ें और करने के साथ हम अगर आश्वासन दे देंगे और साथ हो जाएंगे तो ये आबरू बचा लेंगे, इज्जत बचा लेंगे, तो बहुत अच्छी बात हैगी। और किसी सधर्मी को आराधना से लगा देना, आराधना से लगा देने से तात्पर्य यही है सम्यक दर्शन ज्ञान चाहते आप उठा के यहाँ ले आए, ये बहुत बड़ा दान है, उसके जीवन का बहुत बड़ा दान दे दिए। क्यों ले आए, अभिषेक के लिए ले आए, पूजन के लिए ले आए। आप रोज सुबह सुबह फोन करते हो, ये बहुत बड़ा दान कर रहे हो, 2 रुपये 1 रुपया खर्चा हो रहा होगा लेकिन बहुत बड़ा दान है आपका। क्यों, सामने वाले का आप क्या कर रहे हो, धर्म ध्यान में सहयोगी बन रहे हो। ये कोई दान नहीं, ये भी कोई आप हमारे दान, बिल्कुल दान है। क्या समझ रहे हो आप, घंटे 2 घंटे यहाँ आके भक्ति करेगा, धर्म ध्यान करेगा तो उसका तो हो ही गया ना। इसलिए अगर मान लो इंजीनियर फ़ोन लगाता हो, पीयूष फ़ोन लगाता हो, उस पर नाराज़ मत होना, वो तो कमा रहा है, तुम नाराज़ होकर और दूर ध्यान रखकर है, विकल्प बिल्कुल नहीं करना है ना। पीयूष भी लगाता है और कहाँ है तनु की मनु लगाता है, तो ये मत समझना कि वो गड़ा ठीक नहीं कर रहे हैं, नहीं अच्छा कर रहे हैं, वो आपका भला ही कर रहे हैं, आपका कल्याण ही कर रहे हैं। क्योंकि वो जो आराधना से जोड़ता है वो भी निश्चित रूप से बहुत बड़ा अपने आप में। मैंने आपसे कहा था ना, अभी प्रद्युमन भैया आए थे हीलिंग वाले, वो जो हीलिंग वाले प्रद्युमन भैया आए थे, हमेशा इस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं वो। महाराज जी कहाँ किसको किस वक्त खड़ा करना है, बड़े व्यक्ति नहीं है वो, लेकिन फिर भी कहीं कुछ ऐसा लगता है तो हमेशा वो तैयार रहते हैं। ऐसी शशांक भैया पूना वाले जो आए थे, हम द्रोणगिरी में थे, बड़ा देखकर वो आए, हमेशा आते हैं, इस बार ही वो कम आ पाए, हर बार बहुत आते हैं, चतुर्मास में आते हैं, हमारे विधानों के वो पुण्यार्जक रहते हैं, द्रव्य सामग्री लगभग उनकी तरफ से रहती है हर बार की। आपके यहाँ कभी मुख्य कलश था, तो अब वो दान में तो आगे हैं, लेकिन दान भी कैसा, द्रोणगिरी में रहे हम, वहां हमने अष्टानिका विधान किया, पूरा विधान उनकी तरफ से। अब उन्होंने किसको देखा, जितने वहाँ के लोग थे 4 लोगों को उन्होंने क्या करा, जो पढ़ने वाले नहीं थे, गरीब थे, वहाँ के पुजारी का बच्चा तो कहीं माली का बच्चा, उन 4 बच्चों को पढ़ाने के लिए, अध्ययन के लिए पैसा दिया। और 3 लोगों को हाथ की मशीन दिलाई उन्होंने, बोले आप लोगों को हम दे रहे हैं। तो वहाँ द्रोणगिरी में 7-8 परिवार को उन्होंने खड़ा किया शशांक भैया ने। बोले महाराज जी कोई दिक्कत नहीं, आपके पुण्य से बहुत कुछ है, आपका आशीर्वाद है, इतना सब कुछ है, कोई बाधा नहीं। ये कहलाता है करुणादान, ये कहलाता है आराधना। और सुनना, एक बहुत अच्छी चीज है कि किसी को वो जब जोड़ते हैं, प्रद्युमन जी का भी कहना ये है महाराज, जिसको आप जोड़ो और जिसको धन दो, कम से कम उसको 3 चीजों का तो नियम देना। बोले क्या, सबसे पहले तो रात्रि भोजन ना करे। अगर आप किसी को देते हो दान, हम आपसे भी कह रहे हैं, ऐसे दान नहीं देना, ऐसे हेल्प नहीं करना, ऐसी मदद नहीं करना। किसको देना है, सबसे पहले धर्मात्मा बनाना उसको। क्योंकि अगर आपने आज तो दे दिया, लेकिन वो जब सामने वाले के पास बढ़ेगा, जब वो धर्म से जुड़ेगा। जब तक वो धर्म से नहीं जुड़ेगा, पुण्य नहीं आएगा उसके बाद, तब तक उसका भला नहीं होने वाला है। बोले सबसे पहले उसको धर्मात्मा बनाना। तो क्या करना, बोले सबसे पहले आप उनको रात्रि भोजन का पहला नियम देना कि वो रात्रि भोजन ना करे। पहली चीज, ज़्यादा तो ठीक है इतना कर ले, दूसरा वो अभिषेक पूजन से जुड़ जाए, और तीसरा वो स्वाध्याय कर ले, भगवान की आराधना से जुड़ जाए, स्वाध्याय कर ले, और रात्रि भोजन नहीं करे, उसी को देना। शशांक जी हमेशा सबसे पहले यही शर्त रखते हैं, तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा है ना, तुम धर्मात्मा बनो, हम देने को तैयार है तुम्हें दान, मना नहीं कर रहे हैं, पूरा देने को तैयार है, पहले करो। अगर आप रात्रि भोजन नहीं, रात्रि जल त्याग करो। मतलब वो पैसा देते हैं
तो साथ में धर्म से जोड़ते हैं। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। हम दे तो रहे हैं लेकिन सामने वाले को धर्मात्मा बना दे हम। वो तो मजबूरी में है, अगर वो मजबूरी में और सच्चा व्यक्ति है तो वो आपकी बात मानेगा और निश्चित रूप से होगा। अब अभिषेक पूजन से जोड़ दिया, स्वाध्याय से जोड़ दिया, रात्रि भोजन से आपने जोड़ दिया, तो अपने आप में धर्मात्मा बन गया। बाद में आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी सामने वाले को। बैनाला जी के पास जब वहाँ पर मदद के लिए कर्म का तीव्र उदय आ जाता है, जब कर्म कैसे फेरते हैं तो ऐसी स्थिति बन जाती है। देखो हमारे गुरुदेव का आपको उदाहरण सुना रहा हूँ कि कर्म का तीव्र उदय सबके साथ घट सकता है, ये मत मानना। जो आचार्य भगवान के बड़े भैया महावीर भैया हैं, परिस्थिति ऐसी उनको घाटा लग गया, घाटा लगा और घाटा लगने के बाद जब वहाँ पर बात हुई, आचार्य श्री जी के बड़े भैया, कौन मदद नहीं करेगा उनकी, हर व्यक्ति मदद करने को तैयार है और नाम इतना ही काफ़ी हैगा। लेकिन जब आचार्य श्री के पास बात पहुंची तो आचार्य श्री जी मौन हो गए उस चीज़ को लेकर। जब बैनाला जी के पास बात पहुंची तो बैनाला जी ने क्या कहा, बोले इनको पहले तो धर्म से जोड़ो, पुण्य होगा तो अपने आप सब हो जाएगा, वो तो इनकी तो मदद कोई भी करने को तैयार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर महावीर जी ने इतने सेल्फिश थे कि नहीं, मैं खुद अपने हिसाब से सेल्फ से करूंगा। और सेल्फ से करने के बाद वो गिरे थे और गिरने के बाद वापस उतनी और उससे ज़्यादा ऊंचाइयों पर हुए, पर किसी भी श्रेष्ठी ने मदद ना की और ना उनने ली। और पुनः अपने धर्म की महिमा से और पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से भक्ति से अपने आप ऊपर उठते चले गए। कुछ न कुछ उनका अपना जो था उनने उसको करके कर लिया। लेकिन ये होता है, पर उन्होंने यही कहा कि जब तक धर्मात्मा नहीं, धर्म रहेगा तो ही आप धर्मात्मा बना पाओगे, तो ही सामने वाले के पुण्य से वो आगे बढ़ेगा। नहीं तो आप देते रहना, वो हर 2-5 साल में बर्बाद करेगा। फिर उसके बाद फिर आप हेल्प अपना नहीं, बिगाड़ो मत। आप इस प्रकार के बिगाड़ कर ठीक नहीं कर रहे हो। आजीविका प्रदान करो लेकिन आराधना से जोड़ो। इसीलिए 5 बिंदु हमेशा जब भी दान की बात आती है तो बोलता हूँ, किसी सधर्मी के आधार बन जाओ, किसी सधर्मी की को आजीविका दे दो, किसी सधर्मी को आश्वासन दे दो, किसी सधर्मी की आबरू बचा लो, इज्जत बचा लो, और किसी सधर्मी को आराधना से जोड़ दो। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़े बड़े काम हैं। ये आप काम करते चले जाओगे तो निश्चित रूप से आपका वो सामने वाले का जीवन तो उत्कृष्ट बन ही जाएगा और सामने वाले के जीवन में महानता तो आई जाएगी। लेकिन हमें भी एक लगेगा, मैंने मेरे जीवन में एक धर्मात्मा बना लिया। मैं पूछता हूं, दान तो खूब दिया, आपने कितने धर्मात्मा बनाए? दान तो खूब दिया, मंदिर तो खूब बना लिए, वेदी बनवा ली, भगवान विराजमान कर लिए, 2-4 धर्मात्मा आपने अपने जीवन में बनाए क्या? कि मेरे माध्यम से कोई 2-4 धर्मात्मा मैंने दे दी हो, बहुत बड़ा दान हो जाएगा। धर्म दिला दिया और धर्म पुष्ट कर दिया और धर्म से सारोबार कर दिया, ये छोटी मोटी बात नहीं है। ये कार्य अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है, इसलिए हम उस कार्य से भी जुड़ते चले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। इस पर अब एक बहुत अच्छी बात तो थी, देखते हैं अभी हाल उस बात को मैं बोल दूंगा, पहले इस विषय को रख दूं क्योंकि ये दान का प्रकरण चल रहा है। और दान में पता है दान के कितने प्रकार का दान होता है? कौन कौन से? 4 प्रकार का। आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और ज्ञान दान भी कह सकते हैं उसको। उपकरण दान भी, दोनों आता है उसमें, दोनों मत मिलते हैं। उपकरण दान भी मिलता है और ज्ञान दान भी मिलता है। और आवास दान, और आवास दान को 2 आचार्य के मत से अभय दान भी कहा है। मैं इस प्रकरण को इसलिए खोल रहा हूं क्योंकि यहाँ 2 मत मिलते हैं, आहार दान, औषध दान, उपकरण दान और ज्ञान दान, और आवास दान और अभय दान। आहार दान तो आप लोग रोज कर ही रहे हो, तो वो दोष वाला है। चौका लगाना जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन अपने लिए शुद्ध भोजन बनाकर खड़े होना वो पुण्य का काम है। कृष्ण भगवान तीर्थंकर प्रकृति का बंध काय से, उठाओ आगम उठा कर देखो, वो भी यही कारण है। औषधि दान दी थी तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। ये औषध दान का प्रभाव है, आप मानो सही, आपकी सब बीमारियां, रोग शोक सब दूर होते चले जाएंगे उस औषधि दान के प्रभाव से। मुनि आरिका, श्रावक श्राविका सबको जितना दे सकते हो, शास्त्र दो, पीछी दो, कमंडल दो, जो दे सकते हो दो। ये भी उपकरण दान में आता चला जाएगा, इसको भी उपकरण दान में हम लेते चले जाएंगे। और तो और अगर उपकरण दान में हम यहाँ तक बोलते हैं कि जो शास्त्र को भेंट करता है, शुद्ध केवलित्व प्राप्त करता है, और तो आप सब जानते हैं वो कोंडेश वाला
क्या बना? आचार्य कुंद कुंद बना। एक शास्त्र भेंट किया तो आप भैया पीछे क्यों हटते हो? निश्चित रूप से जो भव्य व्यक्तित्व अपने जीवन में ऐसे उत्तम उत्तम कार्य करेगा, एक प्रतिमा भी अगर आपने विराजमान कर दी तो राज्य मान के चलना, आपको स्वर्ग के राज्य का अधिपतित्व मिलने वाला है। आप मोक्ष के साम्राज्य पर बैठने वाले बनने वाले हो। अभयदान में भी आगम में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि मृगसेन धीवर ने, क्या मतलब जब पढ़ते हैं आगम तो ऐसा लगता है कि मृगसेन धीवर ने एक मछली को 5 बार छोड़ दिया। छोटा सा नियम लिया था कि इस मछली को क्या, पहली मछली वही मछली 5 बार आई, धागा बांधा, वही वही वही, अगले भाव में 5 बार जीवन दान मिला। 5 बार जीवन दान। मुझे क्यों मिल रहा है जीवन दान? 5 बार उसी मछली को छोड़ा था। छोटा सा नियम, मछली का त्याग नहीं किया। ध्यान रखना, पहली मछली जो आएगी उसको नहीं रखूंगा, इतना सा नियम भर लिया था। और कहां से का 5 बार वहां पर अभयदान है। ये इस अभयदान को दिया, 5 बार आने वाले जीवन में कल्याण उनका होता चला। यमपाल चंडाल को देखो, चतुर्दशी के दिन अभयदान दिया तो स्वर्गीय संपदा को प्राप्त किया। शुकर मुनि की रक्षा के उद्देश्य से युद्ध किया तो वहां भी देखो आप आने वाले समय में देव हुआ। ऐसे नाना प्रकार के आप ये मान के चलना होते चले जाते हैं। अपना समय तो हो रहा भी, तो बहुत अच्छी एक और बात आप लोगों के बीच में कविता रखनी थी, लेकिन कविता रखूं कहाँ से, समय हो रहा है। औषधि कल वो कविता के को सुनाकर अपनी बात को वाली बात करूंगा, क्योंकि आहार दान के विषय में इतना जरूर कह देता हूं कि दान का अगर अपेक्षा से दान दे दिया, इतनी बात को बोलकर अपनी बात को विराम करता हूं कि अपेक्षा से दान दिया तो कैसा हैगा? भस्म के लिए रत्न को जलाना। अगर अपेक्षा से दान दिया आपने कि मेरी ये अपेक्षा है, तो आप क्या कर रहे हो? भस्म चाहिए और भस्म के लिए रत्न को जला रहे हो। या कह दे और दूसरा उदाहरण, धागा चाहिए तो मोती की माला तोड़ रहे हो। या और बोले कोदो के लिए खेती कर रहे हो, मतलब क्या, मतलब कोदे की खेती करना है तो चंदन की खेती को तोड़ रहे हो। और कहें तो बोले रत्नों, मतलब छाछ के लिए रत्नों को बेचने के समान है। इसलिए ध्यान रखना, अगर आप दान दे रहे हो अपेक्षा से रहित दान देते चले जाना। यथा समय उपकरण दान आदि, बसती का आदि दान देना और अच्छे से अच्छी वस्तु देना। अच्छे से अच्छी वस्तु आप भेंट करते चले जाओगे तो वो जीवन आपका कृतार्थ और ऊंचा उठता चला जाएगा। कल इसी बात को, अभी रह गई है थोड़ी सी एक कविता है, वो थोड़ी समय ले जाएगा, उसको कल बोलूँगा। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को, मैंने कहा आचार्य भगवान की वो बातें बोल रहा हूँ जो प्रसाद साई ने इकट्ठी की है कि बहुत अच्छी आचार्य श्री बोलते हैं कि शक्ति और अपव्यय से बचो। अर्थात जिस प्रकार बातों ही बातों में पैसा खर्च नहीं किया जाता, उसी प्रकार आचार्य श्री जी ने एक बार पूरा वक्तव्य ये दिया कि आप जितना जितना बोलोगे उतनी शक्ति आपकी अपव्यय होगी, उतना वचन बल आपका जो है अपना शक्ति ह्रास होगी। जो जितना कम बोलेगा, जो जितना वाणी पर संयम रखेगा, वो अपनी शक्ति को बहुत पावरफुल बना सकता है, अपनी वाक सिद्धि को कर सकता है, अपने आप को और ऊंचा उठा सकता है। तो हम अपनी आपकी भाषा समिति को संभालें और अपने वचन बल को कम से कम प्रयोग करेंगे तो निश्चित हमारी शक्ति का अपव्यय कम होगा। इसलिए थोड़ा जितनी देर हो सके गुरुदेव की बात को मानकर हम मौन रहना भी सीखें। कुछ देर के लिए मौन को अपने जीवन में उतार लेंगे तो बहुत अच्छी बात है कि। और आज का नियम अगर ये लेना चाहें तो ये हो गया कि हम थोड़ी देर मौन लेंगे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि शात्मोपलब्धि शिव की सिद्धि चिंता हम बड़ी चिंतित हो जाने तो बदमान शिवास देवी।